हेलो फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने क्रॉनिकल की जो जुलाई वाली मैगज़ीन है करंट अफेयर की, वो स्टार्ट की है। तो उसमें जो आज हम लोग टॉपिक करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे नियुक्तियाँ। ठीक है, कि जुलाई माह में या उससे पहले कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ थी। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, इसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो A.K. जैन। ठीक, इसको याद रखिएगा कि इसका अध्यक्ष चुना गया है A.K. जैन जी को। A.K. जैन। ठीक, उसके बाद दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। ठीक, इनकी जो अध्यक्ष चुनी गई हैं वो रवनीत कौर। ठीक, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक, मतलब ये वाला करंट, क्योंकि ये जो रवनीत कौर हैं वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला हैं। और आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते रहते होंगे तो पता होगा कि पहली, वो भी स्पेशली भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके पहले कौन थे ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि मतलब किसका स्थान लिया इन्होंने? तो अशोक गुप्ता जी का। पहले अशोक गुप्ता जी थे और अब रवनीत कौर। ठीक, अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो ये या तो 5 साल तक इनका कार्यकाल होगा या तो जब तक ये 65 साल की हो जाएंगी। ठीक है, दोनों में से जो भी पहले पूरा हो गया तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये प्रतिस्पर्धा आयोग है, इसको कैसे स्थापित किया गया है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसको स्थापित किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कॉर्पोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? मनोज सोनी को। ठीक, ये पहले मतलब यहाँ पे अध्यक्ष चुनने से पहले ये कहाँ के कुलपति थे? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है ना, मुक्त विश्वविद्यालय वहाँ के, और महाराजा सयाजीराव बड़ौदा विश्वविद्यालय, इन दोनों जगह के ये कुलपति रह चुके थे। तो स्वतंत्र भारत के अब तक के सबसे युवा कुलपति थे ये। ठीक है, और अब ये यूपीएससी के अध्यक्ष बन चुके हैं मनोज सोनी। आगे बात करते हैं पी कृष्ण भट्ट। पी कृष्ण भट्ट जी को किस चीज़ का प्रशासक बनाया गया है? तो जो पी कृष्ण भट्ट जी हैं उनको भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक बनाया गया है। ठीक, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको क्या किया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इनको नियुक्त किया गया है और ये कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज थे। ठीक, देखिए दो है इसमें, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्ति की गई है और कर्नाटक हाई कोर्ट के ये पूर्व जज थे। आगे देखिए कोल इंडिया के अध्यक्ष। कोल इंडिया कैसी कंपनी है ये भी पूछा जा सकता है, तो महारत्न कंपनी है। तो कोल इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो पोलाव रापू मल्लिकार्जुन। ठीक है, तो दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक तो अध्यक्ष और एक कोल इंडिया कंपनी कैसी है, नवरत्न है कि महारत्न है? तो महारत्न है। फिर नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया है भारतीय मूल के अजय बंगा जी को। ठीक, तो ये किसकी जगह लेंगे? डेविड मालापास की जगह लेंगे। ठीक है, इनका नॉमिनेशन किसने किया था? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उन्होंने इनका नॉमिनेशन किया था। अच्छा, अगर हम लोग अजय बंगा जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म भारत में हुआ था और 2007 से ये अमेरिका के नागरिक हैं। ठीक, 2016 में भारत सरकार ने जो चौथा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है पद्मश्री, उससे सम्मानित किया था। तो अगर पहले की बात करें तो पहला है भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो इनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनसे रिलेटेड चीज़ें याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो कोलकाता हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसको चुना गया है? तो न्यायमूर्ति TS शिवगंगनम को। ठीक, कोलकाता हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री तो 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और कलकत्ता हाईकोर्ट, अगर आप लोगों ने पॉलिटी की क्लास देखी होगी तो जब हम लोग हाईकोर्ट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो अगर कलकत्ता हाईकोर्ट की बात करें तो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है वो इस हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर लास्ट है सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का चेयरमैन चुना गया है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए ये चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, 2024 तक, मतलब अभी 23 में और 24 में। फिर उसके बाद 2025 तक इनको क्या बना दिया जाएगा? 1 साल के लिए MD और CEO,
मतलब 2 साल के लिए चेयरमैन चुने गए हैं, फिर 2 साल के बाद 2024 में इनको बनाया जाएगा एमडी और सीईओ 2025 तक, 1 साल के लिए, ठीक। निधन की अगर बात करें तो निधन में बस एक चीज़ पढ़ना है कि प्रसिद्ध जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन, इनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ के? भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्था के निर्माता थे और CSIR के पूर्व वैज्ञानिक थे, ठीक। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? केरल के कोच्चि में। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, युद्धाभ्यास। पता होगा आपको, एग्जाम में पूछा जाता है युद्धाभ्यास। तो युद्धाभ्यास की अगर बात करें तो सबसे पहले ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा इसको चलाया गया है? तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसके द्वारा इस ऑपरेशन को चलाया गया है। क्या इसका उद्देश्य है? जो संगठित अपराध है और जो आतंकवाद है उसको समाप्त करने के उद्देश्य से ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया है राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा, ठीक है। दूसरा, अल मोहद अल हिंदी, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। मोहद मतलब सऊदी अरब की बात हो रही है और हिंदी मतलब इंडिया, ठीक। तो अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच में है? तो भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स, ठीक। मतलब सऊदी अरब में, सऊदी अरब की जो फोर्स है रॉयल सऊदी नेवल फोर्स, इनके बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो सऊदी अरेबिया में, इंडिया में नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जल राहत। ये जो जल राहत अभ्यास है ये एक बाढ़ राहत अभ्यास है, ठीक। बाढ़ राहत अभ्यास है कहाँ पे? असम में, ठीक। असम में जो मानस नदी है, ठीक, उसमें जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत सारे लोगों का जो लाइफ है वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए एक जल राहत अभ्यास शुरू किया है, ठीक। किसने शुरू किया है? एक मिनट, किसने शुरू किया है? शुरू किया है भारतीय सेना की गजराज कोर ने, ठीक। इसका आयोजन किसने किया है? भारतीय सेना की गजराज कोर ने इस जल राहत जो अभ्यास है इसका आयोजन किया है। आगे बात करें, अगर हम लोग समुद्र शक्ति अभ्यास की बात करें तो किसके किसके बीच में होता है ये अभ्यास? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आसियान भारत समुद्री अभ्यास, ठीक। AIME, आसियान भारत समुद्री अभ्यास, ये कहाँ हुआ है? सिंगापुर में, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज, एक सतपुरा और एक दिल्ली, इन्होंने भाग लिया। तो ये वाला भी आपके लिए फैक्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो हमारा एक चेतक हेलीकॉप्टर है, उस चेतक हेलीकॉप्टर ने इंडोनेशिया वाले उसमें भाग लिया है अभ्यास में, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था करंट अफेयर, जिसमें नियुक्ति हम लोगों ने देखी, एक निधन हमने देखा और उसके बाद हमने क्या देखा? युद्धाभ्यास और ऑपरेशन। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।